नहीं ले रहा। शिक्षा मंत्री बना देंगे ना तो आप भी उससे बेहतर करेंगे, आपको भी बना देंगे ना, विश्वास है। ये काकरोच है, ये कौन सी सरकार है या कौन सा बोलने का ढंग है। लेकिन सरकार भरना ही नहीं चाह रही, वो वहाँ ग्रुप डी स्टाफ भी रेलवे में रो रही है, और जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें भी बहुत दुख की बात है। भाई कितने स्टूडेंटों ने हत्या कर ली, शिक्षा मंत्री जी से नहीं चल पाएगा। आज मीडिया ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री आने वाला कौन होगा, कोई ना कोई आएगा। 20 साल बाद भी देश चल रहा होगा, 50 साल पहले भी चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी में आदमी नहीं है? बीजेपी इतनी नालायक पार्टी है कि उसके अंदर एक भी आदमी नहीं है जो शिक्षा मंत्री बन सके। इतना अनपढ़ को भी ज्ञान है कि बच्चों को कॉकरोच नहीं कहना चाहिए। मैं भी मगर मुझे इतना ज्ञान है कि हम अपने भविष्य को कॉकरोच नहीं बोलेंगे। बीच में खड़ा कर दो, वो कौन सी तरफ भागेगी? शेर की तरफ नहीं भागेगी, वो कॉकरोच की तरफ ही भागेगी। अगर किसी को आना है तो किसी को छोड़ना बनने से नहीं बोल सकता कि ये शिक्षा मंत्री बनने लायक है। ऐसा बोल रहा है। सर्वेंट होने के नाते बोल रहा हूँ, जाए तो जाए, नौकरी मेरे को नहीं करनी है। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक हूँ सर, मेरा नाम देवेश नागवंशी है, मैं पिपरिया नर्मदापुरम जिले का हूँ। आपके हाथ में फूल नहीं है? फूल नहीं है तो क्या है, आप सबका प्यार तो है। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? मेरा ऐसे आना हुआ कि जो बेरोजगार लड़के हैं, बच्चे हैं, उनको कहा जा रहा है कि ये काकरोच है, ये कौन सी सरकार है या कौन सा बोलने का ढंग है। भाई बेरोजगार है तो रोजगार देने का अवसर भी तो है। हर गवर्नमेंट में जगह खाली डली हुई है। ग्रुप डी स्टाफ से लेके ग्रुप डी को प्रमोशन की दिया जाए और ग्रुप सी को आगे बढ़ाया जाए। भाई रोजगार जगह तो है खाली, लेकिन सरकार भरना ही नहीं चाह रही। वो वहाँ ग्रुप डी स्टाफ भी रेलवे में रो रहा है, और आगे जो ट्रैक मेंटेनर भाई हैं उनको प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं। तो भाई आगे सबको बढ़ाना चाहिए। और जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें भी बहुत दुख की बात है। भाई कितने स्टूडेंटों ने हत्या कर ली, बताइए आप। तो आपका क्या डिमांड है यहाँ पे? डिमांड है कि शिक्षा मंत्री जी से नहीं चल पाएगा ये राज। कौन चलाएगा? कोई नया पढ़ा लिखा मंत्री आना चाहिए बस। कौन है? जो भी कोई बन जाए अपने क्षेत्र। भाई नहीं, अगर हटाने की अगर सोची है कि अगर मैं हटा दूं तो अगर पूछा जाए कि हटाना मेरा काम नहीं है, ये इतनी जनता बैठी है, ये चुनेगी बस। आवाज़ इनकी है तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा तो आगे फ्यूचर में हट भी सकते हैं। ये सीधी सी बात है। वो तो है ही है। आपके नज़र में कोई है जो इसको बेहतर तरीके से चला सकता है? मेरे नज़र में तो अभी मैं कोई को नहीं बोल सकता, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। इतने सब भाई लोग हैं, हमारे स्टूडेंट भाई लोग, वही चुनेंगे कौन अच्छा शिक्षा मंत्री है, तो ये बनने लायक है। क्यों भाई, आप लोग चुनोगे कि नहीं? आओ बताओ। किसी को अगर किसी को आना है तो किसी को तो छोड़ना बनने से नहीं बोल सकता कि ये शिक्षा मंत्री बनने लायक है। भाई इतने सारे लोग होंगे, ये निर्णय न लेंगे कि ये मतलब वो तो जो अभी कौन है शिक्षा मंत्री कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान है। तो अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि उनको रिजाइन दे देना हाँ, चाहिए। उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि उनकी मौजूदगी में अगर ऐसा सब हो रहा है। सर्वेंट होने के नाते बोल रहा हूँ, जाए तो जाए, नौकरी मेरे को नहीं करना, ये नौकरी है। अरे गवर्नमेंट सर्वेंट हो सर, प्लीज। मैं नहीं डरता कोई नेता से। बताइए, घर परिवार चलता है सर, ऐसे मत बोलिए उससे। हाँ, अगर आपके चेहरा मेरी साइड ही रखिए, उधर मत दिखाइए। नहीं, ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान जी हट जाए तो आपके दिमाग में कोई ऐसा चेहरा है जो इसको नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता, नाम मैं नहीं ले सकता, मैंने नाम नहीं ले रहा। शिक्षा मंत्री बना देंगे ना तो आप भी उससे बेहतर करेगी बस। आपको भी बना देंगे ना, विश्वास है। आप उनसे भी बेहतर कर लो। फिलहाल ये काम है कि उनको हटाया जाए। फिलहाल ये काम है उनको हटाया जाए। 50 लोग खड़े हैं धक्का मार के एक दूसरे को आगे आने में, बहुत लोग आगे आने के लिए। जिससे नहीं संभल रहा उसका हटाया जाए। फिलहाल जिससे नहीं समझ रहा उसको हटाया जाए, फिर उसके बाद 2-3 ऑप्शन आ जाए कोई ना कोई। भाई किसको पता था? पढ़े लिखे को या चुनेंगे ऐसा एजुकेशन मंत्री, मतलब बहुत बड़ी 10 आज मीडिया ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री आने वाला कौन होगा, लेकिन जब ये हटेंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे। कोई ना कोई आएगा। 20 साल बाद भी देश चल रहा होगा, 50 साल पहले भी चल रहा था। बीजेपी का ये तो मेन चीज़ ऐसा है ना कि सिर्फ इंजन है, ठीक है। इंजन के नाम से बीजेपी जानी जाती है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं कि 1-2 चेहरा से पूरी बीजेपी जानी जाती है। पीछे बोगी में कौन है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, बस चले जा रहा है। तो उसी में ये धर्मेंद्र प्रधान जी उसी का हिस्सा है ये। तो अगर आपको चाहते हैं कि इसको चेंज करें तो आप बोगी का नाम हम यही कह रहे हैं साहब, हम यही कह रहे हैं साहब, बोगी है ही कहाँ? बोगी है ही नहीं। इंजन से गाड़ी चल रही है, इंजन है। पीछे आप मुड़ के देखोगे कोई नहीं है, इंजन है। तो वो इंजन ही सिलेक्ट कर रहे हैं कि बोगी कौन होगी। बोगी खुद नहीं लग रही तो वो अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे। हम कह रहे हैं इतनी जो बोगी है आपके पीछे, उनमें से इस बोगी को हटा दो।
तो दूसरी बोगी वो आगे जाएगी। भाई बोगियों की कमी है क्या? आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी में आदमी नहीं है? आप ये कहना चाहते हो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा आप ये कह रहे हो बीजेपी इतनी नालायक पार्टी है कि उसके अंदर एक भी आदमी नहीं है जो शिक्षा मंत्री बन सके? ये आप ही कह रहे हो ना? काबिल लोग हैं। आप ही कह रहे हो। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री इनके बाद कौन होगा, मतलब बीजेपी सारी नालायक है, गधे बड़े बड़े हैं। भाई इंसान तो होंगे ना सारे, बाकी सारे गधे थोड़ी हैं कि भाई वो है ही नहीं। ये 2-3 लोग ही इंसान हैं। हैं? भाई इतनी बड़ी पढ़े लिखे लड़के हैं, ये सब क्या कोई नेता नहीं बन सकता क्या? एक पुराने को चांस दिया जा रहा है हाने को। देखो, एक बात मैं कहना चाहिए, इतना अनपढ़ को भी ज्ञान है हाँ। कि बच्चों को कॉकरोच नहीं कहना चाहिए, वो भी सर्वोच्च पद पे बैठे हुए इंसान को। जो जब वो ये बात बोलेगा तो वो मेरे से भी बेकार है। मैं अनपढ़ हूँ, मगर मुझे इतना ज्ञान है कि हम अपने भविष्य को कॉकरोच नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। हम इनका सहयोग करेंगे। एक बंदे की वीडियो देख रहे इतनी हैं, बात। वो कह रहा है कि कॉकरोचों को घर से निकालो क्योंकि बहन बेटियां डरती है। उस गधे से पूछना चाहता हूं मैं कि शेर को अपनी बहन बेटियों के पास मतलब अपनी बहन बेटियों को शेर के पास भेज दोगे? भाई शेर के पास भेज दोगे क्या? कॉकरोच आप एक तरफ खड़ा कर दो शेर, एक तरफ खड़े कर दो 10-15 कॉकरोच, और 2 ही रास्ते बना दो निकलने के लिए। अपनी बहन बेटियों को बीच में खड़ा कर दो, वो कौन सी तरफ भागेगी? शेर की तरफ नहीं भागेगी, वो कॉकरोच की तरफ ही भागेगी। दूसरी बात ये कोई लॉजिक ही दूसरी बात ये लॉजिक बदल गया। दूसरी बात ये है, सेंटर गवर्नमेंट बेटा बहुत जगह खाली पड़ी है, लेकिन ये स्टूडेंटों को रोजगार देने का अवसर नहीं कर रहे हैं। कितने ग्रुप डी में पद खाली पड़े हैं, ग्रुप डी वाले 2 ट्रैक मेंटेनर भाई हैं, उनको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हाथों में छाले आ रहे हैं। आप उनकी स्थिति देख रहे हो क्या है? चाहे रेलवे मिनिस्टर सुने, चाहे प्रधानमंत्री सुने, पीएम, मैं नहीं डरता इस बात से। देखो है कि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो रोजगार तो आगे के ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। इससे खिलवाड़ सरकार को नहीं करना चाहिए, और इसको बड़ा बहुत धक्का लग गया है। आपको बड़ा धक्का लगा धक्का है इसलिए बच्चों को? नहीं, देखिए बात धक्का सही, हाँ, आपने सही बोला। धक्का इसलिए लगा है मुझे कि इनके भविष्य से अगर खिलवाड़ होगा तो वो देश से ही खिलवाड़ है, क्योंकि देश से खिलवाड़ होगा। जैसे हम हैं माँ बाप, आप केयर कर रहे हो इसलिए धक्का लगा आपको। जिंदगी में नहीं, हाँ, बच्चों का केयर कर रहे हो हाँ जी, इसलिए आपको सबका सब ठीक है, कोई बात नहीं। बच्चे का एक ये बच्चे देश का भविष्य है, इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसको सरकार को, एक मिनट बाबू, एक मिनट ठहर जाओ। इसको सरकार को सही संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेके सच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उनसे नहीं संभल रहा। किसी अच्छे आदमी को ले आइए जो ये देश के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सके। और हम तो देख रहे हैं झटके पे झटका मार रहे हैं। ये चलो पेपर लीक हो गया, एक बार नहीं कई बार हो गया, कई बच्चे ख़त्म हो गए बेचारे, कईयों ने आत्महत्याएं कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? लेगा कोई जिम्मेदारी? मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लेगा? CGI जिम्मेदारी ले गया? जो से राष्ट्रपति से दूसरे पद पे बैठा है CGI, सबसे बड़ा जज, वो कहता है कि कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोच हैं। क्या उसके बड़ मुंह से, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ भी कह दूंगा, उसके मुंह से ये बात शोभा देती हैं? उसको ये बोलना चाहिए? क्या बोल रहा है भाई, कितने बड़े पद पे बैठा है तू? मैं तो सड़क छाप हूँ। उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी कि अब मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था, जो लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं मैं उनको बोल रहा था, ये ऐसा उन्होंने बाद में बताया। देखिए, एक मिनट, ठीक है, मैं किसी को गाली देके बाद में माफ़ी मांगने लगूं? गाली तो मैंने दी है ना, गाली तो मैंने दी है ना। और मेरी, एक मिनट यार, मेरी मानसिकता पता चलती कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरे अंदर चल रहा है, वो लफ्ज बता देते हैं, मेरा मुंह बता देगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को सर्वोच्च पद पे रहने का अधिकार उनको भी नहीं होता, जो देश के बच्चों को कीड़े मकोड़े समझें और जो कॉकरोच कहें और समझें। तो इन दो जो लोग हैं, ये 2 क्वेश्चन रहेगा। एक कोई क्वेश्चन आप प्रधानमंत्री से क्या करना चाहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन अभिजीत जी से आप क्या करना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ, अभी वक्त है, अभी वक्त है, नहीं तो अगली बार पता नहीं कहाँ पड़े होगे, है ना। झोला उठा के चल दो, कि मेरे पास तो झोला भी नहीं है ना, तौलिया है, तौलिया उठा के चल दूंगा। और इनसे ये कहना चाहता हूँ मैं कि बेटा अपनी लड़ाई संभल के लड़ो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस लड़ाई को ख़त्म मत होने देना, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह लड़नी है। जब तक देश के ये करप्ट लोग तड़ी पार ना हो जाएं,
जब तक हमें लड़ाई लड़नी है। चाचा ये पार्टी जो है ना अभी सिर्फ ऑनलाइन ही चल रही है, हम पार्टी नहीं कह रहे, चल रही है। हम हमको लगता है कि इसको ग्राउंड लेवल पे देखिए रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए मैं पार्टी खेलने के उसमें नहीं हूँ। बट राजनीति में दादा तो एक मिनट जरूरी है, मगर ये लोग नहीं सुधरते तो हम राजनीति में भी आएंगे। अगर सुधर जाए तो हम राजनीति में ही जुड़ते हैं। मुझे कुछ सुधारना है, जिंदाबाद जिंदाबाद दादाजी जिंदाबाद। जिंदाबाद सुधारना जिंदाबाद। है, हाँ। अगर मुझे कुछ सुधारना है तो मैं ट्वीट करके चीज़ों को बता सकता हूँ, लेकिन सुधार तो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी को जमीन पर उतरना चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल उतरना चाहिए। सुधारने के लिए और ट्वीट करने के लिए क्या हमें, अब जब हम ऐसे करेंगे ना तो सरकार अपने आप घुटनों पे आएगी। जनता, हम सरकार है, वो सरकार नहीं है, वो तो हमारा गुलाम है। वो हमारा गुलाम है, हम सरकार हैं। अगर हम सड़क पे आ गए तो उसको क्या पता नहीं किस किस को हटना पड़ेगा। हम ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि इस जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर लेते हैं आज भर, मगर आज के बाद हम लोग को सभी युवा शक्ति को, सभी छात्र और सभी नौजवान और सभी माता बहनों से मैं यहीं से आगाज़ करना चाहता हूं कि सभी अपना 2 रुपया 4 रुपया प्रोटेस्ट करके और मैनेज करके इसको सत्याग्रह आंदोलन करिए कि तभी सरकार का मोनोपोली चेंज होगा। नहीं तो 15 साल से इसमें दिन प्रतिदिन प्रोटेस्ट होता है यहीं जंतर मंतर पे सरकार को, मगर कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमको पता है, इससे पहले भी बिल्डर लोग को यहाँ पे आए थे, उसमें भी हम समर्थन के लिए आए थे, उसमें भी हम जैसे हमको लोग ऑनलाइन के माध्यम से हमको पता चला कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होने वाले, हम प्रोटेस्ट करने के लिए आज भी हम आए हैं प्रोटेस्ट में। मगर हमको यकीन नहीं है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी हमको हक मिलेगा, क्योंकि हमको इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक पैदल चलना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह निकाला था, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह निकाल रहा था, और उसी तरह से आज सरकार को बताना चाह रहा हूँ हम कि यहाँ से आप सभी आदमी, सभी युवा और सभी छात्र रोड पे चलना होगा, दिन रात दिन एक करके। कम से कम आपको 10 रोज़ रोड पे चल के, पैदल चल के आगाज़ करना होगा। और सदन सुना हो गया है, विधानसभा आवारा हो गया है, पुलिस प्रशासन का मोनोपोली बढ़ गया है अभी के समय में। अभी आपको क्या लगता है कि जो सीजेपी है, कौन सी पार्टी के साथ मिलना जरूरी है? पार्टी कोई नहीं मिलना, यही बड़ा पार्टी, यही जितना आदमी यही पार्टी है, सब इसमें सब पार्टी है, कोई नेता नहीं, सब इसमें पार्टी है। अकेला इंडिपेंडेंट इनको मतलब पार्टी बनना चाहिए? आपका मतलब यही है कि ये जैसे बीजेपी इकलौती है, आम आदमी इकलौती है, कांग्रेस है, वैसे ही इसको एक बड़ा पार्टी, क्योंकि पार्टी उभरेगी तभी राजनीति होगी। बिना राजनीति का आप कुछ इंडिया में कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आप मेल, मैसेज, ईमेल और पोस्ट करके सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, बदलाव ज़मीन पे उतर के ही कर सकते हैं। आप बोल दिए, हम बोले हम ये बात तय नहीं कर सकते हैं। यहाँ में जितना भी युवा साथी आए, जितना भी छात्र आए, जितना माता एवं बहनों हमारे आए, जितना हमारे बुजुर्ग आए, वो डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड करें, हम किसी का डिसाइड करने वाले नहीं, यही लोग डिसाइड करेगा, सब आदमी मिलकर, हम किसी का डिसाइड नहीं कर देंगे। बढ़िया, तो जेएनजी का पार्टी बोला जा रहा है, सीजेपी पार्टी है। नहीं जेएनजी समझ रहे, मतलब कैसे समझाऊं, जो 2000 के आसपास के जन्मे हैं, 1999 के आसपास के जन्मे हैं, वो लोग जेएनजी कहलाते हैं। उम्र में जो 96 के बाद पैदा हुए हैं उनको जेएनजी बोला जाता है बेसिकली। तो बोला जा रहा है कि ये पार्टी उन लोगों ने बिल्डअप किया है, उन लोगों ने ही इसका समर्थन किया है, उन लोगों ने ही आगे इसको बढ़ाया है। तो बड़े बुजुर्ग फिर अगर अपनी चीज़ों को लेके आ जाएंगे तो फिर जेएनजी का माइंडसेट तो यहाँ डाउन हो जाएगा। नहीं डाउन होगा, कैसे नहीं डाउन होगा, क्योंकि हम लोग को इस कांग्रेस जनता पार्टी इस वजह से कहा गया क्योंकि हम लोग को कीड़ा मकोड़ा अभी के समय में। आप मेरी बात समझे नहीं समझे, बताइए। जेएनजी का माइंडसेट मतलब जो 2000 के आसपास का जन्मा है उसकी सोच और जो 1986 में जन्मा है उसकी सोच एक हो नहीं सकती। नहीं एक नहीं। ठीक है, तो ये जो पार्टी है ये उन लोगों ने बिल्डअप किया और बनाया है जो 2000, 1996, 1999 के आसपास जन्मे हैं। तो जेएनजी उनको बोलते हैं, बेसिकली जेएनजी उनको बोलते हैं, तो उन लोगों ने बनाया है। और आप बोल रहे हैं कि इसे बड़े बुजुर्ग जो बोलेंगे हम लोग वो करेंगे, तो नहीं, जो बड़े बुजुर्ग जो करके चला गया, अब हम लोग इससे नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत देख लिए हम सरकार में और बहुत देख लिए 20 बरस से। हम भी 2013 से राजनीतिक में आए हैं और 2013 से हमको पॉलिटिक्स करने का भी मान है और 2013 से हम भी सब देख रहे हैं कि हम
बुजुर्ग की बात पे नहीं, अपने दिमाग में और अपने मन से चलने, पढ़ लिख के और इतना मकाम हासिल किया, और अभी जितना है सब उम्र दराज सभी युवा साथी सभी अपने मन से काम करेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि देख रहे हैं कि आप यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सीजेपी का एक बहुत ही अहम हिस्सा मान रहे हैं, बहुत ही अहम हिस्सा मान रहे हैं, और वो अपने इस कर्तव्य को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलो आ जाओ।